सरकारी रिपोर्ट में खुलासा, आप चौंक जाओगे कि हर एक रिपोर्ट, हर एक कमेटी की सिफारिश इस तरीके से होती है कि जेएसयू जवानों को पूरा पूरा फायदा मिले। उसका मूल आधार या उसका जो ओरिएंटेशन है, जो उसका कंसिडरेशन है, वो जेएसयू जवान का भविष्य होता है। लेकिन जब इंप्लीमेंट होता है तो उसके विपरीत होता है। इंप्लीमेंट होता है, वहां पर मनमानी होती है। और यही बड़ा सवाल आज बनता जा रहा है कि सरकार ये बोलती हमें पता नहीं है, चाहे वन रैंक वन पेंशन हो और विसंगतियों को लेकर के। और जब उसकी सरकारी रिपोर्ट रिटन में जब खुलासा होता है तो आप समझिए कि क्या क्या हमारे साथ षड्यंत्र होता है, किस तरह इंप्लीमेंट होता है, जिसमें हमारे साथ सिर्फ धोखा और छलावा होता है। इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद बेकार में चली जाती है। आज उसी दो रिपोर्टों का आपको, जो सरकारी रिपोर्ट है उनका खुलासा कि आखिर ये वन रैंक वन पेंशन की सिफारिश किस लिए की गई थी। जब सिफारिश के बाद वो इंप्लीमेंट होती है और उसमें अनोमलीज आती हैं, फिर एक कमेटी बनती है, उसने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया। तीसरा सवाल, क्या इन दोनों की रिपोर्ट्स और अनोमलीज के आधार पर सरकार उस तथ्य को क्यों छिपाती है। क्या आज आने वाले कल में सरकार उनकी रिकमेंडेशन मानेगी या नहीं मानेगी। मैं 4 बिंदुओं पर बात करूंगा। सबसे पहले, अभी तक का जो भी स्ट्रक्चर है पेंशन का और पेंशन के बाद ओआरपी क्यों आई उसको समझते हैं, और क्या क्या चीजें हैं जिसमें हमें रिकमेंडेशन दी है और वो सरकार मानेगी। दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग समझ सकते हो, जेएसयू जवानों के आर्थिक लाभों पर लगातार कैंची। यानी जो जेएसयू जवान सेना में नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, उनके आर्थिक हितों पर लगातार कैंची का सिलसिला कब से शुरू हुआ। सबसे पहले सर्विस पेंशन की कटौती हुई। दोस्तों, सर्विस पेंशन की कटौती हुई, आप समझते हो 1973 से आपका जो थर्ड पे रिव्यू था उसके अंदर ये सिफारिश की गई कि पेंशन 70% नहीं, पेंशन 50% होना चाहिए। जिस बंदा रिटायरमेंट होके जा रहा है उसका जो लास्ट पे ड्रॉन है, उसके बाद सीधा घाटा आपकी फैमिली पेंशन पे हो जाता है, सीधा आपकी डिसेबिलिटी पेंशन पे हो जाता है। तो ये एक तैयार होता है स्ट्रक्चर, और इसका इंट्रोडक्शन दिया है, चाहे वो कुसियारी रिपोर्ट हो, चाहे वो एक ओएमजीसी की रिपोर्ट है, वन मैन जुडिशियल कमेटी, जिसने ये बहुत सारा सर्वे किया। सर्वे के बाद सरकार के पास रिपोर्ट पहुंची। अब मानते हैं कि ये जब सर्विस पेंशन के बाद जब अनोमलीज क्रिएट होती हैं तो वन रैंक वन पेंशन के गठन की शुरुआत होती है। पहले तो इसकी मांग की गई कि वन रैंक वन पेंशन एक बनाया जाए। चलते चलते काफी दिनों साल, आप समझ सकते हो कि 73 के बाद आप वो साल आप जोड़ सकते हो मेरे भाई, और उसके बाद 27-28 साल वो और प्लस 14, यानी 40-42 साल के बाद सरकार जागती है। लेकिन आधी अधूरी जाग करके सरकार अपनी एक पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए इसकी घोषणा करती है, और इसका क्रियान्वयन इंप्लीमेंट 1 जुलाई 2014 से होता है, जिसको हम ORP1 के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ये इंप्लीमेंट होता है तो 2 रिपोर्टों की अनदेखी की जाती है। कुसियारी रिपोर्ट की, जो कि मूल आधार था कि जेएसयू जवान जल्दी एज में रिटायर हो जाते हैं और उनको आर्थिक लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले, ताकि वो अपनी लायबिलिटी सिविल में जाके पूरी कर सके और एक सम्मानजनक जिंदगी जी सके। लेकिन इसके विपरीत जब ये लागू होती है तो समस्या खड़ी होती है अनोमलीज की। बहुत सारी विसंगतियां, जो मांगे थी या जो आधार था वो बिल्कुल उससे परे एक इंप्लीमेंटेशन होता है। जब गवर्नमेंट नई रिफॉर्म होती है उस समय के रक्षा मंत्री जी और सभी मानते हैं कि गड़बड़ी हुई है, और ये मामला सीधा एक जांच के लिए जाता है, जिसको बोलते हैं ओएमजीसी, और ये है वन मैन जुडिशियल कमेटी। आप समझ सकते हो, आप पटना के चीफ जस्टिस है नरसिंह रावड़ी, उन्होंने जाकर के अपना सर्वे किया और करीब दावा कर रहे हैं 3500 रिपोर्ट्स, बड़े सीनियर अधिकारी हर एक लेवल पे जाकर बड़ा इतनी मेहनत करने के बाद एक रिपोर्ट बनाई गई जो सरकार को सौंपी। सरकार ने उस रिपोर्ट को दबा दिया। हमारा एक सैनिक संगठन इंडियन एक्सर्विसमैन लीग ने आरटीआई डाला और एक संगठन माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ये लड़ाई चलते 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 2020 में कुछ और निष्कर्ष निकल के आता है, वो बिल्कुल ही घटिया और जेएसयू जवानों को निराश करने वाला था, और उसकी लड़ाई आज तक हम लड़ रहे हैं जंतर मंतर पर या रोडों के ऊपर। अब सवाल होता है कि जब ये रिपोर्ट का आरटीआई के द्वारा खुलासा हुआ, एक कर्नल साहब है, उन्होंने, यादव साहब ने, मैं सैल्यूट करता हूं, उस रिपोर्ट को मांगा और सरकार ने मजबूर होकर बेबसी में ये रिपोर्ट दी।
अब इस रिपोर्ट में सीधी सीधी सिफारिशें थी। उन्होंने कहा है कि उनसे पूछा गया कि जो सर्विस पेंशन तो ठीक है, क्या प्रीमेचर को पेंशन मिलनी चाहिए थी? उन्होंने कहा कि बिल्कुल प्रीमेचर को वारोपी जो उसका पेंशन के अंदर कंसीडर किया जाना चाहिए था, यानी प्रीमेचर रिटायरीज है, जैसा कि 2014 में किया गया था। अब सरकार मुकर गई और मना कर दिया, जबकि सरकार एक साइड से प्रीमेचर बंद लगभग उसके पीरियड में बहुत कम ही लोग प्रीमेचर आए हैं, आप समझ सकते हो। 2020 में प्रीमेचर लगभग बंद ही हो गया था। उसके बाद रिजर्विस्ट पेंशन, जो कुछ लोग हमारे सेना के एक हिस्सा थे, इन्होंने 62, 65, 71 में लड़ाई लड़ी, उन्हें एक मुश्त रकम देकर रिटायर किया गया, उनको भी कंसीडर की सिफारिश इस रिपोर्ट में की गई थी, तो उनको भी आर्थिक लाभ मिलना चाहिए था। दूसरी सिफारिश की गई थी कि अब आपका जो पेंशन रिवीजन है 5 साल नहीं 3 साल बाद होना चाहिए था। बहुत सारी उसके अंदर विसंगतियां क्रिएट हो जाती हैं, 3 साल बाद आप करोगे तो ये विसंगतियां जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगी, उनका ये आधार था। बेस ईयर को करंट ईयर माना, एक ये आधार था कि जो बेस ईयर जिस सब लागू हो रहा है उसी समय उसका बेस ईयर होना चाहिए, न कि उससे एक साल पिछला वाला। एमएससीपी के बारे में बात यह है, तमाम रिपोर्ट है हमारे, यानी चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे वो जेसीओ हैं, चाहे जवान हैं, एक बैलेंस रिपोर्ट हो गई उन्होंने पेश की और उसको यदि इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे कई साथियों को उसका लाभ दोस्तों मिलेगा। उसके बाद जैसे अभी बात एमएसपी का भी चल रहा है और वारोपी का प्रोटेस्ट लेके चल रहा है, क्या भविष्य में या अगले 6-8 महीने में सरकार इस पर राजी होगी? बड़ा सवाल है दोस्तों। बात वही है, घूम फिर के 2014 वाली आ जाती है कि समय भी वही है और इलेक्शन का समय भी है, टाइम भी है। इन मुद्दों को लेकर के जोर शोर से इस देश के अंदर जितने पूर्व सैनिक संगठन हैं प्रभावी रूप से अपनी बातें रख रहे हैं, लॉजिकली रख रहे हैं, और वो लॉजिक जो कि पहले ही सरकारी एक जज साहब ने एक सरकारी रिपोर्ट में दर्ज करा रखा है, तो सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, इसके लिए लगातार हम और आप और सारे लगभग 25 से 30 लाख सैनिकों को आज जागना पड़ेगा, अनुशासन के तहत अपनी मांगों को मांगना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। सरकार के ऊपर लगातार दबाव जब तक नहीं बनेगा, सरकार इन मांगों को मानेगी या नहीं मानेगी, ये बड़ा सवाल है। यदि लगातार दबाव होता है तो सरकार हमारी मांगें जरूर मानेगी और इसमें सुधार होगा। धन्यवाद।